जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मूल विधि में जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ लक्ष्मी माता। तो आज मूल विधि में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मूल विधि में हमारा नया टॉपिक अब जो कोई सार्वजनिक स्थान या किसी सार्वजनिक स्थल से दिखाई देते हुए ऐसी रीति से जिसमें दिखाई या फिर सुनाई दे रहे निम्न कोई कार्य उसे आपराधिक माना जाएगा, जो धारा नंबर 8 में है। कोई शब्द, अंग विक्षेप और फिर शरीर को जानबूझकर दिखाना है ताकि किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लुभाया या फिर जा सके, या फिर वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को याचना करेगा या फिर छेड़छाड़ करेगा या फिर घूमता फिरता रहेगा। उपरोक्त अपराध के प्रथम दोष यानी 6 मास तक का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। द्वितीय पश्चातवर्ती दोष शुद्धि की दशा में 1 वर्ष तक का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि अपराध करने वाला व्यक्ति पुरुष हो तो कारावास 7 दिन और फिर अधिकतम 3 माह तक का कारावास हो सकता है। कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा या फिर देखरेख रखते हुए उस व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभित किया जाने देगा या फिर उसकी सहायता करेगा या फिर तो उसे सादा या फिर कठिन कारावास के लिए 7 वर्ष तक का या फिर अधिकतम आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, जो धारा नंबर 9 में है। राज्य सरकार इस नियम के अधीन अपराध के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकता है, जो धारा नंबर 13 में है। विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का नहीं होगा। राज्य सरकार इस काम के लिए सेवानिवृत्त पुलिस या फिर सेना का अधिकारी की नियुक्त कर सकती है, जो फिर परंतु यह पुलिस निरीक्षक अधिकारी के नीचे का नहीं होना चाहिए। किसी क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए इतने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी दिए जाएंगे जितने आवश्यक होंगे, जो राज्य सरकार उचित समझे। अधीनस्थ पुलिस अधिकारी में स्त्री पुलिस अधिकारी भी रहेगी, जो आवश्यकता पड़ेगी। पुलिस अधिकारी की सलाह देने के लिए एक अशासकीय सलाहकार निकाय रहेगी, जो 5 सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता से मिलकर बनेगी, जिसमें जरूरत रहने पर स्त्री सामाजिक कल्याण कर्ता भी होगी। इस अधिनियम के दंडित कोई अपराध संज्ञेय अपराध में माना जाएगा, जो धारा नंबर 44 में है। वारंट के बिना गिरफ्तारी केवल ऐसे विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर उसके निवेदन या फिर उसके पूर्व अनुमोदन के अधीन की जाएगी, जो धारा नंबर 15 में है। जब कोई विशेष पुलिस अधिकारी या फिर दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को उस यह विश्वास करने के लिए उपयुक्त आधार हो या फिर किसी परिसर में अपराध हो रहा हो या फिर होने वाला हो, तो वारंट लेने में निलंबन हो जाएगा, तो उस परिसर में वारंट के बिना प्रवेश करने या फिर तलाशी ले सकता है। तलाशी करने से पूर्व यथास्थिति विशेष पुलिस अधिकारी या फिर दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी तलाशी लेने वाले स्थानों से 2 या 2 से अधिक
प्रतिष्ठित निवासियों, जिसमें से कम एक स्त्री होगी, हाजिर होंगे या फिर तलाशी को संक्षिप्त करने के लिए लिखित आदेश होगा। यह पुलिस से प्राप्त सूचना प्राधिकृत किसी अन्य व्यापार से प्राप्ति हो अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति वेश्यागृह में रहता है या फिर वेश्यावृत्ति कर रहा है या फिर करवाई जा रही है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देगी कि वह वेश्यागृह में प्रवेश कर उस व्यक्ति को वह वहां से हटाए और मेरे समक्ष पेश करे, जो धारा नंबर 16 में है। पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हटाने के पश्चात तो तुरंत उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उसके माता पिता, संरक्षक और पति को सौंपने के पूर्व उसे समलिप्पन के बारे में किसी मान्यता प्राप्त कल्याण और संस्था संगठन द्वारा अन्वेषण कराकर अपना समाधान कर सकेगा। मजिस्ट्रेट को जब पुलिस से या फिर अन्यथा यह सूचना मिल जाती है कि किसी सार्वजनिक स्थल से 200 मीटर की दूरी के अंदर किसी घर या फिर कमरे या फिर स्थान किसी भाग में किसी व्यक्ति को वेश्यागृह चला रहा है तो अथवा वेश्यागृह का व्यापार चलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे घर के स्वामी को अभिकर्ता या फिर भार साधक व्यक्ति की सूचना देगा, जो धारा नंबर 18 में है। सूचना प्राप्ति के 7 दिन के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि न उसकी अनुमति उपयोग के कारण घर को कुर्क कर दिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाने पर उस घर या फिर कमरे या फिर किसी भाग के प्रयोजन वेश्यागृह चलाने के लिए किया जा रहा है, तब मजिस्ट्रेट आदेश पारित करेगा। आदेश से 7 दिन के अंदर उस घर या फिर कमरे या फिर किसी अधिभोग को बेदखल कर देगा। यह मजिस्ट्रेट को उस सूचना मिलती है कि उसका अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान में रहने वाला या फिर प्रायः जाने वाला कोई व्यक्ति वेश्या है, तथा मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की सूचना भेजेगा वहाँ पर संरक्षक हाजिर हो। अधिनियम 20 में है। सूचना में यह बात लिखी जाएगी कि वह अपने आप हट जाएगा, नहीं तो उसे क्योंकि न पुनः प्रवेश से रोक दिया जाएगा। सुनवाई के बाद दोषी पाने पर उसे 7 दिन के लिए वहां से हटाने का आदेश दिया जाएगा। आदेश का अनुपालन न करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अपराध लगातार जारी रहने के दशा में प्रथम दिन पश्चात प्रथम 20 रुपये या फिर अतिरिक्त दंड दिया जाएगा। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जिसके संरक्षक गृह और सुधार संस्थान आवश्यकता समझती है वो कानून स्थापित कर सकता है, जो धारा नंबर 21 में है। इस अधिनियम के अपराध के विचारण निम्न है। महानगर दंडाधिकारी करेंगे। महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा नंबर 22 में है। जब राज्य सरकार को यह
समाधान हो जाता है कि किसी जिला या फिर महानगर के क्षेत्र में अपराधों को शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय की आवश्यकता है, तब राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात उस जिला या फिर महानगर के क्षेत्र में यथास्थिति या प्रथम वर्ग न्यायालय मजिस्ट्रेट महानगर या फिर महानगर मजिस्ट्रेट एक या अधिक न्यायालयों की स्थापना करेगा, जो धारा नंबर 22 की क में है। यह केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि एक से अधिक राज्यों में किए गए अपराधों को शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालय की आवश्यकता है, तब संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर या फिर महानगर मजिस्ट्रेट का एक या अधिक न्यायालय की स्थापना करेगा। राज्य सरकार आवश्यकता समझे तो संक्षिप्त विचारण करा सकती है। संक्षिप्त विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद अनुसार दंड 3 मास तक हो सकता है और फिर परंतु इस अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त विचारण में 1 वर्ष तक का दंड हो सकता है, जो धारा नंबर 22 की ख में है। अनैतिक व्यापार अधिनियम बनाने के उद्देश्य से वेश्यावृत्ति को समाप्त करना है। तत्काल 3 तलाक संबंधित प्रावधान, ये चीज़ें कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।